दोस्तों, आज की कहानी बहुत इमोशन है। ये कहानी आपको रुलाने पर मजबूर कर देगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तेरे पापा की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की जरूरत है और तेरे पापा को खून भी देना है। 55 साल के अमर ने अपने बड़े बेटे से फोन पर कहा, क्योंकि उनको अपने बेटे से बहुत उम्मीद थी। बेटे ने जवाब दिया, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उनके बड़े बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने ने कहा, बेटा अब मैं इस समय कहाँ से पैसे का इंतजाम करूं? बेटे कुछ कर दो। बेटे ने कहा, सॉरी पापा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। निराश हो अमर ने अपने दूसरे बेटे, जो कि जिम ट्रेनर था, उसको को फोन किया, तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना जरूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। कहने को तो कह दिया कि वो अपने ससुराल में बिजी हो गया। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने दुखी होकर फोन रख दिया। अब उस नालायक को फोन करके क्या फायदा, जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वो नालायक क्या कर लेगा। उनको अपने दोनों बेटे से ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। पुरानी बातें याद आने लगी। अमर स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे ही थे। बड़ा बेटा डॉक्टर और मंझला जिम ट्रेनर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी और अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। दोनों बेटों की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं, अपने माता पिता की सेवा करनी है। इसी बात पर अमर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम ही नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी लड़ बैठता था। इसलिए अमर उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अमर का छोटा बेटा सेल्फिश था। उसको गलत काम, गलत बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तो कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनके पति के आंसू भी बहे जा रहे थे और अमर को इंतजार था अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। आज अमर को एहसास हुआ, कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है, तो जिसमें बच्चों की रुचि हो उनको वही करने दे। लायक कोई पढ़ने से नहीं बनता है, बल्कि अपने दिल और दिमाग व्यवहार से लायक बनता है। माँ बाप को कभी अपने बच्चों पर अपनी सोच नहीं थोपनी चाहिए, और अक्सर देखा गया है, जिसको हम बिना काम के समझते हैं, वही वक्त आने पर काम आता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोज आपको मिलती रहे।